हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मेंटली स्लेव्स बना रहा है और उसका प्रूफ है हमारे एग्जाम्स। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सब एग्जाम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमें बदलने की ज़रूरत है? हमारे स्टूडेंट्स को बेटर लर्नर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं व्हाई एग्जाम्स फेल्स आवर यूथ। नंबर 1, नो कंसेप्चुअल लर्निंग। एग्जाम गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस ही नहीं करते। 3 इडियट में एक लाइन है कि चाबुक के डर से शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन हम उस शेर को वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। ये लाइन सुनकर हमने तालियां जरूर मारी होंगी, लेकिन मूवी को रिलीज हुए 13 साल हो गए हैं। क्या एग्जाम पैटर्न बदला? बिल्कुल नहीं। और लोग पूछते हैं कि ऑप्शन क्या है, बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए मेथड क्या है? द आंसर इज दिस। इसे कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो हमारे लर्निंग प्रोसेस को 6 स्टेजेस में बांटता है। शुरुआती चीजें पढ़ने से, याद रखने से होती है, अंडरस्टैंडिंग पर, एप्लीकेशन पर फोकस होता है और एप्लीकेशन को एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट को तोला जाता है और कंक्लूजन क्रिएटिविटी से होता है। एग्जाम्पल, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन हम बंद क्लासरूम में नहीं, हम खुले मैदान में सीख सकते हैं। डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमें बार बार सिखाया जाता है कि किताब में जो लिखा है वही अल्टीमेट सच है, लेकिन अगर यह सच है तो किताबें आउटडेटेड क्यों हैं? तो क्यों ना सीखने का मेथड अपडेट किया जाए? प्रॉब्लम नंबर 2, एग्जाम फर्स्ट माइंडसेट। एग्जाम गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम के बाद हम सब भूल जाते हैं। एग्जाम के नंबर को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ नंबर अच्छे लाने के लिए एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं। दुनिया में 64% स्टूडेंट ने एडमिट किया है कि उन्होंने कभी न कभी एग्जाम में चीटिंग की है। बाकी के 36% लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ही सोचिए, जो नंबर चीटिंग करके हासिल किए जा सकते हैं वह नंबर कितना जेन्युइन हो सकता है। एग्जाम्स में चीटिंग करना पॉसिबल है, लेकिन लाइफ के एग्जाम में कोई कैसे चीटिंग कर सकता है? जो स्टूडेंट एग्जाम में डिसऑनेस्ट मेथड यूज करके पास होते हैं वह लाइफ में फेल जरूर होते हैं, क्योंकि उनका फोकस केवल सर्टिफिकेट पर होता है, सर्टिफिकेट के पीछे छिपे नॉलेज पर नहीं। हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम उसे जॉब में अप्लाई कर सके, अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। रिमेंबर, यू कैन लाई ऑन योर CV बट यू कांट लाई एट योर वर्क। प्रॉब्लम नंबर 3, वी आर ऑल डिफरेंट। राहुल द्रविड़ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, एग्जाम्स आर नॉट ओनली द वे टू जज बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन ऐसा क्यों? हर स्टूडेंट एक टाइप का लर्नर नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट 10 अलग अलग तरह के लर्नर हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को देखकर सीखते हैं और कुछ स्टूडेंट तो म्यूजिक लगाकर पढ़ाई करते हैं। तो सोचिए, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है या सिर्फ उनको प्रेफरेंस देता है जो चीजों को मेमोराइज करते हैं या फिर रट्टा मारते हैं? हम एक ही रेस में घोड़ा, कछुआ, मछली, टाइगर सबको दौड़ा रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कछुआ टाइगर को ओवरटेक कर दे। द फैक्ट इज, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एग्जाम में केवल एक ही टाइप के लर्नर को एडवांटेज मिलता है। प्रॉब्लम नंबर 4, रैट रेस। एग्जाम गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम हमें कंपटीशन सिखाती है, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन बेस्ड कंपटीशन। 2010 के पहले 90% लाना इज अ टफ जॉब। बहुत कम लोगों को 90% आया करते थे, लेकिन अब 90% कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि हमारे आगे कितने लोग हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। ये एटीट्यूड हमें जिंदगी भर अनहैप्पी रखता है, क्योंकि हम दूसरों की खुशी झेल ही नहीं पाते। प्रॉब्लम नंबर 5, वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ द सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बना था और तब से अब तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तब समाज में स्मार्ट लेवल की जरूरत थी, ऐसे लोग जो अपने मास्टर की बात मानना जानते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हायरार्की सिखाता है, अपने आसपास की दुनिया को एक वर्टिकल मॉडल में देखने पर मजबूर करता है। देयर आर सम पीपल विद पावर एंड सम विदाउट पावर। और हमारा काम यही है, जो लोग पावर में हैं हम उनकी बात को सुने, उन्हें क्वेश्चन ना करें और चुपचाप हमें दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करें। हमें एक्सीलेंस चाहिए तो हमें मीडियोक्रिटी को खत्म करना होगा। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। इस वीडियो का पर्पस आपको आपकी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करना या आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन हमें हमारे सिस्टम की कमियां जानना बहुत जरूरी है। एक टारगेट होना अच्छी बात है, लेकिन उस टारगेट का पीछा करते हुए स्ट्रेस में लॉन्ग टर्म तक खुद का नुकसान करना बिल्कुल सही बात नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जरूरी यह है कि हम सब इसे इम्प्रूव करने पर फोकस करें, एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट को छोड़कर एजुकेशन माइंडसेट को एक्सेप्ट करें।